सीतामढ़ी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मैयाज आलम। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला बंदोबस्त कार्यालय में हैं। जिले में विशेष सर्वेक्षण का काम लगातार जारी है। स्टेप बाय स्टेप काम जो है वो चल रहा है। दावा आपत्ति का काम भी चल रहा है। पूरा प्रोसेस क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे, इससे रैयतों को भी दिक्कतों का सामना करना न पड़े और जो अधिकारी काम कर रहे हैं ऑफिस से लेकर ग्राउंड जीरो पर उनको भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। दोनों के तालमेल से अच्छे से सरकारी काम भी हो जाए और लोगों का सहयोग भी मिल सके। हमारे साथ ताराचंद वियोगी जी है, जिला बंदोबस्त अधिकारी है। बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या किस तरीके से पूरा प्रोसेस है, क्या है सर, थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम तारानंद वियोगी है और मैं बंदोबस्त पदाधिकारी सीतामढ़ी में हूँ। विशेष सर्वेक्षण का काम हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से पिछले 1 वर्ष में हुआ है और इसमें हम गांव के स्तर पर काम करते हैं। गांव जिसको मौजा कहते हैं और हर एक मौजा का एक थाना नंबर होता है। तो उसमें तो सबसे पहले तो हमने किसानों को अवसर दिया कि वो स्व घोषणा हमको दें अपने ज़मीन की। इसके बाद फिर हमने ग्राम सभा की कराई। वहाँ पर ग्राम सभा में लोगों से हमने जानकारी ली और उनके वंशावली को पारित कराया। ये सारी चीज़ें होने के बाद हमने किस्तवार किया। किस्तवार में हम ज़मीन के प्लाट को देखते हैं और फिर खानापुरी में हम उसके कागजात की छानबीन करते हैं। इसके बाद हम हर एक किसान को एक खानापुरी पर्चा देते हैं और पर्चा देने के बाद उनसे हम आपत्ति मांगते हैं कि उनको अगर इसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार की त्रुटि दिखाई पड़ रही हो तो वो हमको आपत्ति करें। उनसे आपत्ति मिलने के बाद हमारे कानून को उसकी सुनवाई करते हैं। सुनवाई का समय निर्धारित है और उनकी सुनवाई करने के बाद जब उसका तरमीम हो जाता है, तरमीम का मतलब कि अगर कानूनगो ने कुछ गलती पाई और उसने आदेश किया कि इसमें ये चीज़ जो एंट्री है उसके बदले में सुधार के ये कर दिया जाए, तो उसको लागू कर दिया गया। तो लागू कर देने के बाद फिर जब वो करेक्शन हो जाता है खतियान का, तो फिर हम लोग प्रारूप प्रकाशित करते हैं। प्रारूप प्रकाशित करने के बाद दूसरा अवसर रहता है किसान को आपत्ति दाखिल करने का। इस बार वो सीधे शिविर प्रभारी के पास आके आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। शिविर प्रभारी भी जब उसकी सुनवाई कर लेते हैं और सुनवाई करने के बाद आदेश पारित कर देते हैं, आदेश का अनुपालन हो जाता है, तो इसके बाद हम अंतिम प्रकाशन करते हैं। वो एक इसके लिए हम लोगों ने विश्रांति का एक दल रखा हुआ है। वो बहुत गहन छानबीन करते हैं और हम ऐसे किसानों की तरफ से भी जांच करते हैं कि जिन्होंने मान लिया जाए कि उन्होंने कोई आपत्ति नहीं दी लेकिन वो गलती रह गई, तो उन किसानों की ओर से हम ये मतलब आपत्ति स्वयं उठाते हैं कि भाई यहाँ पे ये त्रुटि रह गई है। मतलब बड़ी बात यह है कि किसान अगर अनजान रह जाते हैं या लापरवाह रह जाते हैं, उनकी जांच आप करते हैं, बड़ी जिम्मेदारी है। आप जांच करते हैं, उसके बाद उनको बताते हैं कि आपकी ये कमी बेसी है, इसको दोबारा हम सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम किसान को नहीं बताते हैं। अच्छा, सुधार हम कर देते हम ये इनको डायरेक्शन देते हैं, एएसओ को, शिविर प्रभारी को हम डायरेक्शन देते हैं कि यहाँ पे त्रुटि है और इस त्रुटि का आप सुधार कर लें। तो वो सुधार कर लेने के बाद हम उसका लगान फिक्स करते हैं। लगान फिक्स करने के बाद हम लोग अंतिम प्रकाशन करते हैं। वो 90 दिन तक 4 जगहों पर वो हमारा जो खतियान रहता है वो प्रकाशित रहता है 90 दिन तक। वो अंचल कार्यालय में आप किसान देख सकते हैं। उसके बाद वो ग्राम पंचायत के मुखिया जी के यहाँ देख सकते हैं, मैंने ग्राम पंचायत कार्यालय में देख सकते हैं। फिर हमारे शिविर कार्यालय में देख सकते हैं और उस गांव का जो हमारा अमीन है उनके पास देख सकते हैं, जिनको कि हम देते हैं कि गांव के किसी सार्वजनिक स्थान पर जो सर्वदृश्य जगह हो, जहां पे कि मतलब सबको दिखाई पड़ जाए, तो ऐसे लोगों को, ताकि उस गांव के हर आदमी को पता चल जाए कि हमारा खतियान फाइनल होने वाला है। तो अभी तक हमने 4 गांव में अंतिम प्रकाशन कर दिया है और उसमें 90 दिन में हम इंतजार कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास एक किसान की आपत्ति आई है कि, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 4 गांव वो कौन कौन से हैं जिनका कि हमने अंतिम प्रकाशन किया है। उसमें रीगा के 2 गांव हैं। ये अजरकबे पुसवा पटनिया थाना नंबर 238 और अजरकबे पुसवा पटनिया थाना नंबर 239,
ये 2 गांव हैं। इसके बाद बथनाहा के 2 गांव हैं। बथनाहा का एक गांव है एराजी महादेवा, थाना नंबर 227, और दूसरा गांव है अजरकबे महादेवा, थाना नंबर 231। और ये क्रम लगातार जारी है। हम लोगों की कोशिश ये है कि हर एक सप्ताह मतलब किसी न किसी नए गांव का हम लोग अंतिम प्रकाशन करें, और आने वाले 6 महीने में सर्वे का एक माने बड़ा काम आपको सामने दिखाई पड़ेगा। जी। अच्छा, जो लोग शिविर में काम करते हैं, स्थानीय लोग, कई बार देखते हैं दबंग रैयत आते हैं तो उनको धमकाते भी हैं कि ये ज़मीन हमारे नाम से करो, ऐसे करो। उस समय जो विवादित ज़मीन होता है उसको सर्वेक्षण पदाधिकारी क्या करेंगे, कैसे करेंगे? जो कोई मुकदमा चल रहा है अगर, या किसी तरीके से भाई में बंटवारा नहीं है, एक भाई कहता है कि सब मेरे नाम पे कर दो, दूसरा कहता है सब मेरे नाम पे कर दो, तो उसमें क्या स्थिति होगी, कैसे? देखिए, कानून से बाहर कुछ नहीं हो सकता। अगर उन्होंने मान लीजिए धमका के कर भी दिया, करवा भी लिया, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जिला स्तर पर बहुत गहन छानबीन करते हैं, और उस छानबीन में वो चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं। कई गांव में हम लोगों ने पकड़ा है, और बड़े पैमाने पे हम लोगों ने वहाँ पे मतलब कई एक गांव में तो हमने भौतिक सत्यापन 100% खेसरा का करवाने के लिए ये कहा। तो मैं देखिए, मैं जिले के किसानों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि सर्वे भूमि विवाद को समाप्त करने के लिए है। और इसमें हम जो है मतलब आम रैयत के पक्ष में है। लेकिन सर एक सवाल, लोगों के दिमाग में ये वहम है कि सर्वेक्षण करके भूमि विवाद पैदा किया जा रहा है, लेकिन असल में तो यही है कि सर्वेक्षण का मतलब है भूमि विवाद अब दोबारा नहीं होगा जब पूरा ऑनलाइन हो जाएगा तो। हाँ, लेकिन लोग ये गलतफहमी है उसको थोड़ा सा दूर कर दीजिए लोगों को। देखिए, भूमि विवाद को दूर करने के लिए ये है वो ऐसे कि किसी गांव में मान लिया जाए कि जमीन किसी के दखल कब्जा में है जी, और उसके पास कागज है या नहीं है, अपनी दबंगई के बल पर उसने जमीन को दखल कब्जा कर रखा है। हम जब उस जमीन पर जाएंगे और वो हमको कोई भी कागज दिखाने से लाचार रहेंगे, नहीं दिखा पाएंगे, तो हम उनके नाम पर खाता कभी नहीं खोल सकते, कभी नहीं खोलेंगे। बड़ी बात आपने ये की है जी। तो हम उनके नाम पर नहीं खोलेंगे, भले ही हम ये जिक्र कर दें। अगर सरकारी जमीन रहेगी तो हम तो ये जिक्र भी नहीं करेंगे कि उनके दखल कब्जे में है, लेकिन अगर रैयती जमीन है तो हम ये जिक्र कर दे सकते हैं कि भाई जमीन तो एक ही है, लेकिन इस पे कब्जा बी ने कर रखा है। अब वो जो सक्षम प्राधिकार है वो देखें उसको, या फिर जो ए है जिसके नाम पर हमने खाता खोला है वो अपना वो जाके सही जगह से अपना वो न्याय कराएं। ये हमारे क्षेत्र से बाहर है, लेकिन हम सच बता देंगे कि कौन सी जमीन वो किस हैसियत से किसको प्राप्त है और उस पे आज के दिन में दखल कब्जा किसका है। तो मुझे लगता है कि भूमि विवाद के निराकरण में इसका बहुत बड़ा रोल है इस चीज। कोई अगर जैसे सरकारी या बंदोबस्ती जमीन है, वो किसी के नाम से बंदोबस्त नहीं है, अभी सरकारी ही है, गैर मजरूआ जिसको कहते हैं, तो उसको अगर कोई सर्वेयर किसी के खास कर देता है या नाम कर देता है तो उसका क्या स्थिति, कैसे? वो नहीं कर सकता है। हम लोग ये हमेशा देखते हैं कि जब अंतिम जांच हम जिला के स्तर पर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पिछले सर्वे में हमारी सरकारी जमीन उस गांव में कितनी थी। तो जैसे मान लीजिए कि 50 एकड़ जमीन अगर उस गांव में हमारी थी पहले सरकारी, और अब हम पाते हैं कि अब वो 45 एकड़ हो गया, तो पहले तो हम 5 एकड़ का हिसाब कहाँ गया उसका जो है मतलब हम देखते हैं एक एक कागज को, और देखने के साथ साथ हम सीओ को नोटिस करते हैं, हम उनको बुलाते हैं, उनका डॉक्यूमेंट देखते हैं कई बार, और अगर उसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है बिना किसी कारण के, अगर उसने उसको मतलब सरकार की जमीन किसी रैयती कर दिया है तो उसको हम चेंज कर देते हैं। और कार्रवाई भी होती है क्या वैसे? हाँ, कार्रवाई तो होती ही है, कार्रवाई तो होती ही है। अभी तक जो है माने 30 से भी ज्यादा लोग हमारे यहाँ बर्खास्त किए जा चुके हैं, जिनके खिलाफ में हमको कोई ना कोई शिकायत, लापरवाही, भ्रष्टाचार, फर्जी सर्टिफिकेट,
तो इस सब टाइप के जो मतलब कई हम लोगों के पास जो आरोप आए तो उनमें मतलब 30 से ज़्यादा और अलग अलग पदों पर, इसके अतिरिक्त भी दूसरे दंड भी, कई प्रकार के दंड सो हमने लोगों को दिए हैं। जो रैयत अभी तक कहीं बाहर रह रहे हैं या लापरवाह हैं या सोए हुए हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि समय से अपनी ज़मीन का सर्वेक्षण में भाग लें और सर्वे में करा लें? निश्चित रूप से ये देखिए, ये आखिरी सर्वे है। इसके बाद हम लोगों की कोशिश है कि सर्वे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर रहे हैं। कल के दिन में इसी के आधार पर आपको जमाबंदी, इसी के आधार पर दाखिल खारिज, इसी के जमीन पर कहीं भी हम बस सारी व्यवस्था आप देख सकते हैं। और वो आपके मतलब मोबाइल के हम लोगों का मोबाइल ऐप है, तो मतलब आप सिंगल टच से आप वो पूरी मतलब अपनी ज़मीन को आप देख सकते हैं, उसका नक्शा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कल के दिन में आप ये मतलब सरकार की चाहत है कि कोई व्यक्ति अगर अपनी ज़मीन बेचता है तो वो रजिस्ट्री ऑफिस में जैसे ही वो ज़मीन का वो टुकड़ा, वो अंश, हमारा जो मैप है ना इस बार डायनेमिक है, और वो डायनेमिक मैप के साथ ये खासियत होती है कि वो जैसे ही उसने बिक्री किया और उसने पैसा प्राप्त कर लिया और रजिस्ट्रार ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसकी स्वीकृति के साथ ही नक्शा का वो भाग कट के कल के दिन में वो उसके नाम पर। अब ये समझ लीजिए कि जिसको अब खारिज दाखिल कहते हैं, मतलब उल्टा लोग यहाँ का दाखिल खारिज, तो उसका कोई काम की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उसकी आने वाले दिनों में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम इसको फाइनल करके खतियान को और जिला प्रशासन को उपलब्ध करा देंगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि उसकी जरूरत पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बंदोबस्त अधिकारी हैं और लगातार सवालों का जवाब दे रहे थे। सर्वेक्षण का काम लगातार जारी है। अगर आप रैयत हैं, आपके पास ज़मीन है, आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, तो आप पहले सर्वेक्षण का काम करा लें। हर जगह शिविर जो है कई प्रखंडों में लगा हुआ है और गांव-गांव जाकर, प्लाट पर जाकर भी वहां देख रहे हैं। अब स्टेप बाय स्टेप सर्वेक्षण का काम चल रहा है। पूरे इंटरव्यू में आपको क्या कमेंट बॉक्स में क्या लगा, क्या राय है आपकी, वो आप लिख सकते हैं। और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको सर्वेक्षण में, वो भी लिख सकते हैं। अगर आप ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए।